नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम सदका रसूल व आले रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, ये हिमालय की खूबसूरत वादियाँ, इन वादियों में खो करके ये सैयद रिज़वान वारसी खाकरोब कुए वारिस अस्सलामु अलैकुम पेश करता है और तहे दिल से आपका अपने चैनल पर इस्तकबाल करता है। ये जो हुस्न की रानाइयाँ, ये बिखरी हुई जो हमारे आप पीछे देख रहे हैं, हिमालय की खूबसूरत वादियाँ, जो भर बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ, जो अपने आप में एक अनूठा हुस्न है। ये हुस्न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। उसी की आल सरकार वारिस आल व नवाज़ जो देवा शरीफ में जलवागर हैं, उनके कुछ हयात ज़ाहिरा के मामले आपके सामने पेश कर दूँ। यूँ तो ज़बान कासिर है, मैं कहता हूँ कि शायद मेरे जैसे करोड़ आदमी बैठ जाएं और 24 घंटे उसके एक लम्हे की मुस्कुराहट लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते, क्योंकि वो हुस्न मुकम्मल का बेटा है। उनके हुजूर में एक पंडित दीनदयाल आए और ये बात लेकर के आए कि निराकार आकार कैसे होता है। मैं आपको शॉर्ट में लेकर चलूँगा कि मतलब नूर जिस्म कैसे होता है और जिस्म नूर कैसे होता है। जैसे सरकार वारिस आलम नवाज़ के पास पहुँचे हैं तो उस टाइम फैज़ुल शाह की ड्यूटी थी, आपको इधर उधर जाना पड़ा तो आप चले गए। जब सरकार वारिस पाक के हुजरे में जब पंडित दीनदयाल पहुँचे हैं तो देखते हैं नूर की एक किरण ज़मीन से आसमान को टच कर रही है। तो जैसा ही पंडित दीनदयाल ने देखा वैसे कदमों पर गिर गए। देखा तो जैसा ही आप कदमों पर गिरे, देखकर सरकार वारिस पाक मुस्कुराए, पंडित तुम्हारा मसला हल हो गया। कहा हुजूर हो गया। कहा साकार आकार कैसे होता है, आकार साकार कैसा होता है, ये सिद्ध हो गया। कहा हुजूर हो गया। तो कहा ठीक है, जाओ प्रेम जो करो। कदमों से लिपट गया कि हुजूर जब सारी व्याख्या का बखान तुम हो तो अब चरणों में जगह दे दो। बस दायरा इस्लाम में आए और दायरा इस्लाम में आने के बाद एहराम से नवाजे गए। जो लोग ये कहते हैं कि सरकार वारिस आलम नवाज़ ने किसी को अपने हाथ से एहराम नहीं दिया, मैं अगली वीडियो में उसका प्रूफ पेश करूँगा। झूठ 100% झूठ बोलते हैं। सरकार वारिस आलम नवाज़ के हुजूर में बहुत एहराम पोछे जो आपके दस्त मुबारक से दिए गए, मैं उसका भी प्रूफ पेश करता हूँ। तो सरकार वारिस आलम नवाज़ से जब आप जो है एहराम पोशी हो चुकी तो आप अपने वतन मालाबार इंदौर की तरफ तशरीफ़ ले गए। तो वहाँ अमीनुद्दीन शाह नाम का एक आदमी जो अपने आप को सरकार वारिस आलम नवाज़ का खलीफा बताता था, लिबास देखने के बाद, सरकार वारिस पाक का लिबास देखने के बाद लोग मुतासिर होते थे और बहुत चालबाज भी था। उसका अमीनुद्दीन शाह नाम था और सरकार वारिस पाक सबको ये कहता था कि सारे मुरीदों पर सरकार वारिस पाक ने मुझे खलीफा मुकर्रर किया है और मैं ख़ास हूँ सरकार वारिस पाक का। लोग सरकार वारिस पाक से खूब वाबस्ता थे, तो जो भी आता था वो दामन से वाबस्ता होता था, खूब लूट रहा था, लूट के खसोट कर रहा था, खा रहा था, ऐश कर रहा था। जब आप पंडित दीनदयाल थे तो आप सरकार फरमाते हैं, सुना सुना हमारा पंडित दीनदार है, हमारा पंडित दीनदार है। तो आपने पंडित दीनदार शाह नाम रखा था उनका। तो जब वो अपने वतन गए तो ये हालात देखे तो आप बड़े नर्वस हुए। तो आपने जब उसके हालात देखे, कुछ सवालात किए उसने सरकार वारिस पाक को लेकर के, जिसका वो मुतमईन बख्श जवाब नहीं दे सका। आपको शक हो गया कि ये शख्स ना तो सरकार वारिस पाक का एहराम पोछे ना मुरीद है। तो जब आपने थोड़ी सी सख्ती करी तो उसने चैलेंज किया कि देखो पंडित जी, तुमको उठवा करके ऐसी जेल में सड़वा दूंगा कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अब वहाँ पर उसके क्योंकि हिमायती थे, आपके ऊपर दबाव बनाया तो आप घर चले गए, लेकिन मायूस बहुत थे। उसी तसव्वुर में सरकार वारिस पाक का तसव्वुर किया कि हुजूर अब तो हमने आपके कदमों पर प्राण निछावर कर दिए हैं, हुजूर आबरू रख लीजिए। यही सोचते सोचते आपको नींद आ गई। बस नींद आई, सरकार आए, खड़े होकर के मुस्कुरा रहे हैं, फरमा रहे हैं, पंडित तू शेर का बेटा है, तू शेर का बेटा है, तो क्या वो शेर तुझे याद नहीं? गुर मरे तो हम मरे और हमरी मरे बलाए, गुरु मरे तो हम मरे, हमरी मरे बलाए, सच्चे गुरु का बालिका मरे ना मारा जाए। जा हम तेरे साथ हैं, वो ना हमारा मुरीद है ना मेरा फ़कीर है, खलीफा तो मैंने किसी को बनाया है नहीं। बस वो जैसे ही जो है ये ख्वाब देखा तो आप बाहर कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ें आ रही थी, आपकी आँख खुली तो वो बाहर आ गए देखने के लिए। तो बाहर देखा है कि एक मजमा कसीर इकट्ठा है और बहुत बड़ा आग का जलाव लगा दिया लोगों ने, और ये कह रहे हैं कि अमीनुद्दीन जो खलीफा बताता है उनको और पंडित दीनदयाल शाह को, दोनों को
दोनों को आग में डाल दिया जाए, जो सच्चा होगा वो बच जाएगा। बस इतना सुनना था कि वो झूठा मक्कार जो अपने आप को खलीफा कहता था, बस वहाँ से भागा के ये कहता हुआ कि नहीं 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 नहीं, हम ना तो खलीफा हैं ना मुरीद हैं, बस वहाँ से वो भाग गया। उसके बाद जो लोग हल्का इरादत में उसके ज़रिए मुरीद हो चुके थे, वो लोग पंडित दीनदयाल शाह के पास आए कि हमारा तो सब कुछ लुट गया, अब हम क्या करेंगे, हमने तो दामन वारिस से जुड़ाव किया था और इस शख्स ने हमारे साथ ऐसा किया। तो वो आपने फरमाया, पंडित दीनदयाल शाह कहते हैं कि देखो मुझे निस्बत में दाखिल हुए अभी कम वक्त हुआ है, ऐसा करो चलो अपने मलजाओ माँ बाप के पास चलते हैं। तो बस वो सबको ले करके सरकार वैसे आलम नवाज की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाते हैं कि हुजूर ये आपके नाम से मुरीद हुए थे, उस शख्स ने ये गद्दारी करी, अपने आप को खलीफा कह के। आप मुस्कराए, फरमाते हैं सुनो सुनो, तुम हमारे मुरीद हो ना कि उसके, तुमने मेरे नाम से बैत ली है ना कि उसके, ना हमने कभी किसी को खलीफा चुना है और ना चुनूंगा। जो ये दावा करेगा वो 100% मक्कार और झूठा होगा। ऐसे लोगों से ता क़यामत होशियार रहना। अस्सलामु अलैकुम।